हेलो दोस्तों, आज का विषय है राम की श्रेष्ठता का कारण क्या है। जब हम राम और रावण की तुलना करते हैं तो बहुत सी बातों में राम से रावण अग्रगण्य दिखता है। अयोध्या बहुत सुंदर और रमणीय है, लेकिन सोने की नहीं है। लंका तो सोने की बनी हुई थी। कुबेर के खजाना के समान धन दौलत से भरा हुआ लंका नगरी सारे ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। विद्वता भी रावण के पास कम नहीं था, सभी गुणों से संपन्न था। फिर राम के जीत का कारण क्या हुआ? राम के जीत का कारण हुआ, उसका उदाहरण बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखने के पूर्व ही दे दिया है। रामचरितमानस, यानी राम की चरित्रता की महानता ही जीत का कारण था। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श भक्त, एक आदर्श राजा, एक आदर्श स्वामी, एक आदर्श सेवक, सारे के गुण राम के चरित्र में भरे पड़े हुए हैं। एक आदर्श शिक्षक को अपने शिष्य को कैसे शिक्षा देना चाहिए? आज जब भी कोई शिक्षक किसी शिष्य को शिक्षा देते हैं तो बस ठोस पदार्थ के बारे में ही बतलाते हैं, थोड़ा सा विषय से हटकर उसे अधिक जानकारी नहीं देते हैं। शिक्षक का सबसे पहला कार्य होता है शिष्य को कलात्मक भाव से अपनी ओर आकर्षित करना। इसके बाद विषय वस्तु को थोड़ा सा विषय से विषयांतर भी समझाना और तब विषय पर लाना। इसके उदाहरण स्वरूप लक्ष्मण अगाध ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर राम ने समझा कि लक्ष्मण को आज उपदेश देना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट उपदेश नहीं दे रहे हैं, सीधे उपदेश नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मण को उपदेश देने के पूर्व राम वर्षा का वर्णन कर रहे हैं, जिसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रकार लिखा है कि बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखा हूँ परम सुहाई। फूल का से सकल महि छाये, जनु बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमिलो भहि सो खई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सुख सरित सर पानी, अममिता त्याग करहे जेमि ज्ञानी। ममता को त्याग कर जिस प्रकार से ज्ञानी जन महान ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यही राम का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य पॉइंट यही था कि अगर तुम ज्ञानी बनना चाहते हो तो इस संसार के माया बंधन को त्यागना होगा। लेकिन हम मुख्य ज्ञान के साथ छोटे छोटे ज्ञान को भी देते चले, ऐसा समझाने के लिए प्रारंभ से अंत तक राम बहुत से ज्ञान देते हैं कि पंकन रेणु सो है असधरनी, अनिति निपुण निप कहे जैस करेनी। राजा का कर्म कैसा होना चाहिए? जैसे कीचड़ सूखने के बाद मिट्टी बड़ी ही सुगंधित, बड़ी सौंधी सौंधी सुगंध फैलाती है, उसी तरह से राजा का निर्मल जसोगान होना चाहिए। इसके उदाहरण स्वरूप हमारे राजा विक्रमादित्य राजा भोज का उदाहरण आता है। इधर कलिकाल में हमारे
मध्य युगीन में चंद्रगुप्त का राज भी उसका भव्य उदाहरण बनता है। चंद्रगुप्त के राज्य में जहां दूध की नदियां बहती थी। भारत में चोरी क्या होता है इसका मर्म भी कोई नहीं जानता था। भारत के किसी घर में किवाड़ नहीं लगे थे, चौखट और किवाड़ नहीं थे, ताले नहीं बंद होते थे। इसका उदाहरण चीन से आने वाले यात्री फाइयान और ह्वेनसांग ने दिया है, एत्सिंग ने दिया है। तमाम विद्वानों ने बताया है कि भारत में किस प्रकार से राम राज्य की कल्पना की गई थी। आज लोग राम राज्य की उदाहरण तो देते हैं, राम राज्य की कल्पना तो करते हैं, लेकिन क्या यह संभव है? आज चारों तरफ दुख, आह, ओ, क्रंदन, छटपटाहट और बेचैनी भरा हुआ है। कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी से छीन रहा है, कोई छिना रहा है, कोई भी सुखी नहीं है और हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। यह एक उपहास नहीं तो और क्या है। राम राज्य के बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने राम को माध्यम बनाकर कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज का हो नहीं व्यापा। राम के राज में किसी से शारीरिक पीड़ा नहीं होती थी, मानसिक कष्ट नहीं होता था, इतना तक कि देवता भी प्रकोप नहीं ढाते थे। आज दैविक शक्ति को तो कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार में, भारत में ही नहीं पूरे संसार में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसमें इतनी साधना हो कि अपने मन, क्रम, वचन और अपने इंद्रियों पर लगाम लगा सके। और जो अपने मन, क्रम, वचन और इंद्रियों पर लगाम नहीं लगा सकता है, वो भला प्रजा पर लगाम कैसे लगा सकता है? क्योंकि जब तक अपने मन के घोड़े को आप नहीं बांधेंगे तब तक अपने इंद्रियों को नहीं बांध सकते हैं। और जो अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता है उसे राजा होने का अधिकार ही नहीं है। तब तो ये राजा के बारे में हमारे कभी किसी कवि ने कहा था कि अरे कुपथ कुपथ पथ रथ दौड़ाता, अरे कुपथ कुपथ पथ रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक जो था, अल्लाह रजाती जिसकी कीर्ति से धीति अस्मितक वह बना, मूर्त दम्भ गढ़ने चला सिंध विनय परिभाषा। आज के राजनेता अपनी प्रशंसा करते हैं, और जो अपनी प्रशंसा अपने आप करता है वह कभी नेता बन ही नहीं सकता है। नेता वह होता है जिसके कार्य की प्रशंसा जन समूह करता है, जनमय करता है। लोग उसके कार्य से इतने प्रसन्न होते हैं कि प्रजा को मत मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। राम तो खुशी खुशी अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, लेकिन क्या अयोध्यावासी राम को जाने दे रहे थे? चारों तरफ से प्रजा हाहाकार कर रही थी। राजा का कार्य ऐसा हो कि उसके रहने पर प्रजा उसकी जय जयकार करे और उसके जाने पर उसकी याद करे, यानी वह है उसका मान रहेगा, मरने पर जिसका गान रहेगा वही राजा हो सकता है, वही राज चलाने का अधिकारी हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही। जय